नमस्कार दोस्तों। आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन विच मटेरियल इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। एक्चुअली क्या होता है, रूरल एरियाज़ में जो रोड बनाई जाती है ना, तो वहाँ पे जो रोड बनती हैं उनसे क्या हो सकता है, पॉल्यूशंस वगैरह हो सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो सकती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है ना। तो क्या हुआ कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसमें ये कहा गया कि कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की जाए सड़क बनाने में जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो मतलब उस पर कोई इफ़ेक्ट ना आए, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट ना हो। तो क्या किया जाए, है ना। तो इन्होंने बोला कि कुछ वेस्ट मटेरियल्स को ऐसे यूज़ किया जाए जो कि एनवायरनमेंट के लिए क्या रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगी और ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट नहीं होंगी। तो उन्होंने बोला कि कॉपर स्लैग यूज़ करना चाहिए। कॉपर स्लैग होता क्या है, कॉपर स्लैग रोड बनाने में यूज़ किया जाए, यूँ बोला इन्होंने। तो कॉपर स्लैग क्या है कि एक बाई प्रोडक्ट होता है या वेस्ट होता है। कब निकलता है ये जब कॉपर मतलब जब ये एक्चुअली पायरो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शंस होते हैं ना, यानी कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मेटलर्जी के टाइम पर कॉपर की जब स्मेल्टिंग होती है, कन्वर्टिंग होती है, रिफाइनिंग होती है ना कॉपर की, तो उस समय क्या होता है कि ये कॉपर स्लैग निकलता है। तो ये कॉपर स्लैग है तो वेस्ट ही ना, इसका कोई काम थोड़ी है। तो ये कहा गया कि इससे रोड बनाई जाए जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, सेफ रहे और कोई ग्रीन हाउस गैस भी जनरेट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमिना द कलर ऑफ द स्काई इज अपीयर्स ब्लू। किसकी वजह से स्काई ब्लू दिखता है भाई, कोई कलर थोड़ी है स्काई का। स्काई तो अगर देखा जाए स्पेस मतलब देखा जाए पूरा ब्लैक है, कुछ नहीं है, कोई कलर ही नहीं है ना, लेकिन वो ब्लू दिखाई देता है। रीज़न क्या है कि जो 7 कलर्स आ रहे हैं ना लाइट के अर्थ पर, वो 7 कलर्स में जो ब्लू कलर होता है उसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है। याद रखिएगा, जिस कलर की वेवलेंथ मिनिमम होती है ना उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि वो एनवायरनमेंट में जैसे धूल के पार्टिकल्स हैं और डस्ट पार्टिकल हो गए, मतलब वाटर वेपर्स हो गए, गैसेस पार्टिकल्स हो गए और शूट पार्टिकल्स हो गए, पता नहीं क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। तो उन पार्टिकल्स से क्या टकराती हैं लाइट्स, है ना। तो टकरा कर क्या होती है, वो कलर में उसी कलर में बिखर जाती हैं। जिस कलर की लाइट टकराती है उसी कलर में वो बिखर जाती हैं और कलर वही और कलर दिखने लग जाता है। तो वैसे तो देखो 7 कलर्स आ रहे हैं, लेकिन 7 कलर्स में क्या होता है कि सारी कलर्स टकराती हैं, सारे कलर्स की लाइट्स के पार्टिकल्स जो हैं वो डस्ट पार्टिकल वगैरह से टकराते हैं। लेकिन जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज़्यादा टकराता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो जिसकी वजह से ब्लू कलर हमें दिखाई देता है। तो इसका अगर रीज़न पूछा जाए तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। स्कैटरिंग का मतलब समझ गए ना आप, स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स इनटू इट्स क्या कहेंगे, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स। यानी कि ब्लू कलर है तो वो ब्लू ही टूट जाएगा, रेड है तो रेड में टूटेगा, लेकिन ब्लू ज़्यादा टूटेगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम। तो ब्लू कलर हमें चारों तरफ दिखाई देता है, पानी, स्काई, और हमें चारों तरफ ब्लू दिखाई देता है। अ मैन विद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ मैन विद अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद अ मैन विद अ वाइट स्किन विद एक्सपीरियंस। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए कि एक डार्क स्किन का पर्सन है और एक वाइट स्किन का पर्सन है, तो उसे क्या फील होगा, लेस हीट फील होगा। डार्क स्किन वाले को कंपैरेटिवली वाइट स्किन क्या फील ज़्यादा होगा, लेस हीट होगा, मोर हीट होगा, लेस हीट होगा या मोर हीट होगा। देखो एक तरीके से देखा जाए तो कालापन बढ़ रहा है, डार्क स्किन मतलब थोड़ा सा बहुत कलर डार्क हो रहा है, यानी कि एक तरीके से कालापन बढ़ रहा है। तो डार्क कलर्स, कालापन ही नहीं, कोई भी डार्क कलर, ब्राइट कलर, कोई भी ब्राइट कलर आपको पता है कि लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, यानी कि गर्म ज़्यादा जल्दी होगा। तो मोर हीट तो इसका आंसर है, ठीक है। मोर हीट का मतलब है, अब दो जगह मोर हीट आ रहा है, देखो मोर हीट मोर कोल्ड, मोर हीट लेस कोल्ड। ब्राइट कलर है, डार्क कलर है, तो मोर हीट तो है। अब मोर कोल्ड होगा या लेस कोल्ड होगा, अगर हीट ज़्यादा है तो ठंडा ज़्यादा है, ठीक है। लेस हीट होगा या मोर हीट, पहले तो ये बताइए क्या लगता है आपको।
अ मैन विद डार्क स्किन, अच्छा डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद द वाइट स्किन विल एक्सपीरियंस, ये वाइट स्किन का पूछ रहा है, सॉरी ये पूछ वाइट स्किन के लिए रहा है, तो भैया वाइट स्किन जो है वो तो लाइट कलर हो गया ना, तो वो लेस हीट करेगा, है ना। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ये करती हूँ, वाइट स्किन के लिए पूछ रहा है, तो वाइट स्किन का मतलब लाइट कलर हो गया, और लाइट कलर तो लेस हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और लेस कोल्ड भी वो होती है, लेस कोल्ड होंगी, लेस हीट लेस कोल्ड, ठीक है। चलिए, उनको गर्मी भी कम लगेगी, उनको ठंड भी कम लगेगी, यही तो कहने का मतलब है ना। विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, वीनस, वीनस ही तो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, सुबह और शाम दिखाई देता है ये, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप अराउंड 4 o'clock के आसपास देखेंगे, मतलब जल्दी सुबह देखेंगे, जब भी आप जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सुबह अंधेरे में, तो आपको ये स्टार दिखाई देता है, ब्राइट स्टार। द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट वुड बी द रीज़न। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर मैंने आपको बताया था ना, हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके ऊपर मेसोस्फेयर है, उसके ऊपर फिर एक थर्मोस्फेयर है, उसके ऊपर फिर एक्सोस्फेयर है ना। 3 साल में 3 एग्ज़ाम, मैंने तो इस तरीके से याद किया हुआ है, 3 साल में 3 एग्ज़ाम। तो हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, बट जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो है ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, बट स्ट्रेटोस्फेयर में जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई होते हैं, जेट एरोप्लेन्स जो होते हैं हाई साउंड वाले, वो यहाँ चले जाते हैं। स्मूथली क्यों वो वहाँ पर चल पाते हैं भाई, वो इसलिए स्मूथली चल पाते हैं क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि क्या नहीं है, कोई भी क्लाउड्स नहीं है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट कुछ नहीं है ना, विंड्स नहीं है, वाटर वेपर्स नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, कुछ भी डिस्टर्ब करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो स्मूथली हाई स्पीड से वहाँ पे चल लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंथ्रेक्स डिजीज बैक्टीरिया से होती हैं, और ये क्या होती है, देखिए मैंने डायग्राम लगाया हुआ है, देखिए एंथ्रेक्स जो होता है ना, ये जनरली एनिमल्स में होता है फ्रेंड्स, ये किस में होता है, एनिमल्स में होता है, ये एनिमल्स से हमारी बॉडी में फैलता है, तो ये एक जूनोटिक डिजीज़ होती है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब एनिमल्स से हम इंसानों में फैलने वाली डिजीज़ है ये, जनरली ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होती है। ये किसको अफेक्ट करती है एंथ्रैक्स, उन एनिमल्स को जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं या रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे काव, शीप, गोट, और जो भी ग्रास खाते हैं, है ना। एनिमल्स टू ह्यूमंस में ये ट्रांसफ़र होती है, और ये बैक्टीरिया से होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को लाइटली मत लीजिएगा प्लीज़, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द न्यूट्रिएंट। प्लेग्रा जो होता है ना, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, विटामिन B5 की कमी से होता है, और B5 का नाम क्या होता है, निकोटिनिक एसिड होता है, राइट। तो इसकी वजह से ना 3 बीमारियां हो सकती हैं, इसको 3D भी कहते हैं, 3D। इस निकोटिन विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से 3 बीमारियां हो सकती हैं। एक तो डर्मेटाइटिस कहते हैं, डर्मेटाइटिस जो कि दूसरा डायरिया, एंड तीसरा होता है मेंटल डिस्टर्बेंस यानी कि डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस स्किन की प्रॉब्लम है, डायरिया पेट खराब होना, और मेंटल डिस्टर्बेंस होता है डिमेंशिया। तो ये 3 हो गए, इसको 3D डिजीज़ भी कहते हैं, जो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से होती है। फिर से एक बार बोल देती हूँ, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डायमेंशिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं ना, बता दिया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्राइलाइट इज़ एन ओर ऑफ विच एलिमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एल्यूमिनियम का ओर है, इसी क्राइलाइट से हमको एल्यूमिनियम मिलता है, इसकी रिफाइनिंग से। इसकी जब हम रिफाइनिंग करते हैं ना, सफाई करते हैं, तो हमें एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। व्हाट आर मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स। तो पीरियोडिक टेबल में कितने मेटेलॉइड्स हैं, 6 मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है। जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेटेलॉइड्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। ये मोर क्या करते हैं, नॉन मेटली कैरेक्टर दिखाते हैं, और पोलोनियम और
एस्टेटाइन है ना, ये दो, ये भी एक तरीके से क्या है, नॉन मतलब मेटलॉइड्स हैं, बट ये लेस मेटलॉइड्स हैं, लेस कैरेक्टर्स दिखाते हैं मेटलॉइड के, और ये तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। तो ये क्या है, आपके 6 मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which compound is mostly used in the photochemical lenses? तो यह है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। एक्चुअली क्या होता है ना, सिल्वर क्लोराइड के जो ग्लासेस होते हैं वो धूप रोशनी के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अगर आप अंदर हो तो ये वाइट दिखाई देंगे, थोड़ा सा धूप नहीं निकली है तो ये हल्का सा ब्लैक हो जाएंगे, और धूप में तो ये बिल्कुल ही ब्लैक हो जाते हैं। तो अपने आप क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं और हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, रोशनी से, हमारी आंखों को ज़्यादा रोशनी से बचाते हैं। वट आर द, हाँ एक चीज़ और था ना इसमें, मैंने आपको बताया था एक वो भी होते हैं, ये कौन से ग्लास बताए थे मैंने आपको, सीरियम भी यूज़ होता है ना, वो हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी आंखों को बचाता है। सीरियम एक एलिमेंट होता है, वो इन फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस में लगाया जाता है, ये उसमें यूज़ होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी आंखों को बचाता है। तो फिलहाल तो ये सिल्वर क्लोराइड है जो अपने कलर चेंज कर रहा है और हमें आंखों को धूप से बचा रहा है। अगर अल्ट्रावायलेट से पूछेंगे तो वो सीरियम है। ठीक है, What are the important necessary constituents of the roughage which help in digestion? Roughage क्या होता है, roughage वो important न्यूट्रिएंट कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कभी डाइजेस्ट नहीं होता, ये डाइजेशन में हेल्प करता है लेकिन कभी का डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये किसका बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बना होता है सेल्यूलोज और लिग्निन का। वैसे कार्बोहाइड्रेट होता है ये, लेकिन ये सेल्यूलोज और लिग्निन का बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है, शायद आपको पता होगा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सेल्यूलोज बन जाता है। ठीक है, प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है, प्लांट्स के जितने भी सेल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स जो प्लांट्स में होते हैं, उनके सबके बाहर सेल्यूलोज की लेयर होती है। ठीक है, और लिग्निन क्या होता है, लिग्निन ये डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स टाइप की हार्ड होती हैं, जो जनरली शेल्स बनाने में काम आते हैं, जैसे अखरोट का है, बादाम का है, इनके जो शेल्स होते हैं ना वो लिग्निन के ही बने होते हैं। तो सेल्यूलोज और लिग्निन जो होते हैं इनको डाइजेस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, ये और डिफ़िकल्ट क्या नहीं के बराबर, हम लोग तो नहीं डाइजेस्ट कर सकते। तो ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है सेल्यूलोज और लिग्निन, तो इसके ही रफेज बना होता है, इसलिए हम रफेज को पचा नहीं पाते हैं। बट रफेज क्या करता है, हमारी बॉडी में जो फूड हम खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस लाई हूँ। और ये देखिए, ये हमको इतने, मतलब जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम खाते हैं इन सब में हमको क्या मिलता है, सबसे हमको फाइबर्स मिलता है, यानी कि रफेज मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आती हूँ। गुड बाय।